नाज़रीन, मैं हूँ शौकत अली, सीनियर सहाफ़ी, और अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ इन अफ़राद का जो कि तेज़ी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। नाज़रीन, मुल्क में 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं, और इलेक्शन से कबल एक बड़ी खुशखबरी जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए, वो ये है कि कप्तान की जो रिहाई है वो अब मुमकिन होती जा रही है, और लगता है कि वो दिन दूर नहीं है। और 15 जो जनवरी है वो लगता है कि दिन होगा जब कप्तान रिहा होकर ज़मान पार्क पहुँचेंगे, और उनको जो कारकुनान है उनका जमे गफीर उनका इस्तकबाल करेगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, इलेक्शन से कबल के कप्तान रहा होने जा रहे हैं। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट के आसार ये दिखाई दे रहे हैं कि बल्ले का निशान लग रहा है कि कप्तान को मिल जाएगा। तो ये दोनों डेवलपमेंट हैं, एक तो कप्तान रिहा हो रहे हैं, बल्ले का निशान उनको मिल रहा है। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो कागजात हैं बड़ी तेजी से रिजेक्ट हुए थे 30 जनवरी को तकरीबन 1000 उम्मीदवारों के, और वो कागजात तकरीबन तेजी से ही मंजूर होते जा रहे हैं, बल्कि आरओज की तरफ भी होना शुरू हो गई हैं। तो ये खुशखबरी है कि एक तो कप्तान रिहा हो रहे हैं, बल्ले का निशान मिल रहा है, और दूसरा कागजात भी मंजूर होते जा रहे हैं। हाँ, एक सूरत है कि जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शाह महमूद कुरैशी, उनके कागजात रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन उनकी बेटी और बेटा, जो बेटा जैन कुरैशी, उनके भी कागजात मंजूर हो गए हैं। तो ये बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, और लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो गेंद है वो मुखालफिन जो है कप्तान के, उनकी कोर्ट में जा रही है, और कप्तान जो है सुरखरू होते दिखाई दे रहे हैं इलेक्शन से कबल। और अगर जो कप्तान आते हैं और बल्ले का निशान अगर जो बैलेट पेपर पर छप जाता है, तो फिर लग रहा है कि जिस तरह की जिद बन चुके हैं अवाम की इमरान खान, तो ये लग रहा है कि फिर इमरान खान को रोकना नामुमकिन होता जा रहा है। जिस तरह डॉन को रोकना मुमकिन होता है पकड़ना, इस तरह लग रहा है कि कप्तान को रोकना मुश्किल हो जाएगा, और आइंदा जो आने वाले जो दिन है वो बहुत अहम है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए।